नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स में विशाल। देखिए दोस्तों, हाल ही में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आपको बताऊं, इंडिया और रशिया साथ में SU-57 को डेवलप करने वाले हैं, ज्वाइंटली प्रोड्यूस करने वाले हैं इंडिया के अंदर। और बकायदा समझिए कि ये लास्ट फेज में है। और इसको देखते हुए कि F-35 का पत्ता इस वक्त कर चुका है, इंडिया SU-57 को अप्रूव कर गया है। अप्रॉक्स समझिए लास्ट फेज में है। CO का भी करना है कि वो लास्ट फेज में है। देखिए थोड़ा बहुत SU-57 के बारे में बात करें तो ये रशिया का 5th जनरेशन फर्स्ट ऑपरेशनल फाइटर जेट है। और इसको बनाया क्यों गया है? इसको बनाया गया है ताकि MiG-29 और SU-57 जो वेरिएंट जो पुराने हो गए हैं उनको अपग्रेड करने के लिए बात करें तो इसने मेडल फ्लाइट 2010 में लिया था। और 2020 में से ये इंडिया के रशिया के अंदर ये ऑपरेशनल है। थोड़ा बहुत बारे SU-57 फेलोन के बारे में, तो ये 5th जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है। मल्टी रोल आपको पता ही है, हवा में वारफेयर अटैक करना, फिर बॉम्बिंग का भी काम करना। आपको बताऊं, एक टाइम हुआ था जब हम लोग ऑपरेशन सिंदूर किए थे, तो फिर हम लोग एक बार किए थे जो सर्जिकल स्ट्राइक किए थे बालाकोट वाला, तो उसके अंदर हमारा एक जैगवार गया था। जैगवार क्यों गया था? ताकि वो बॉम्बिंग कर सके। वो बकायदा एक तरीके से प्रॉपर बॉम्बर जेट है। लेकिन सुकोई क्या कर सकता है, ये हवा में फाइट भी कर सकता है और ये बॉम्बिंग का भी काम कर सकता है, और भी जो भी सारी चीजें वो कर सकता है। इसलिए इसको मल्टी रोल फाइटर कहा गया है। समझिए ऑल इन वन। फिर बात करें तो इसका स्पीड के बारे में बात करें तो ये मैच 2 है, जो कि बहुत बेहतरीन है। फिर बात करें तो कॉम्बैट रेडियस के बारे में बात करें तो 1500 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है, एयर टू एयर फाइट कर सकता है, स्ट्राइक वेपन रख सकता है। तो यही सारी चीजें इसको जो है ना मल्टी रोल बनाती है, फाइटर जेट बनाती है। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बीच में चल रहा था कि इंडिया SU-57 को नहीं लेगा। आखिरकार हुआ क्या? हुआ ये कि ये तो इसको स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जा रहा था, लेकिन बीच में क्या था ना कि आप पहले देखेंगे SU-57 जब यूएई के अंदर आया तो उसके अंदर कुछ चेंजेस देखे गए। मतलब यूएई एयर शो के अंदर जब SU-57 आया तो कुछ चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस थे? पहले का जो इंजन था ना, वो पहले ऐसे था, वो ऊपर उखड़ा था। लेकिन अब जो है ना, इसको बकायदा कवर किया गया है। आप देख सकते हैं ऐसा प्लेन शेप में थोड़ा बहुत किया गया है। ये किस लिए किया गया? क्योंकि ये जो स्टेल्थ कैपेसिटी जो है ना, ऊपर अगर इंजन दिखता है ऊपर बहुत ज्यादा गोल गोल, तो वो स्टेल्थ कैपेसिटी को कम करता है, और उसको लेके इसको अपग्रेड किया गया। फिर वेपन इंटीग्रेशन सिस्टम में भी यहाँ पे चेंजेस किया गया है। तो ये सारी चेंजेस देख के इंडिया को लग रहा है हाँ, अब ये जेन्युइन है। और बहुत सारे फाइटर जेट अब फाइटर पायलट जाके इसको उड़ा भी रहे हैं रशिया के अंदर, इसको टेस्टिंग भी किया जा रहा है। तो इसको लेके ये सारी इतना ज्यादा चेंजेस होने के बाद इंडिया इस फेज में पहुंचा है। थोड़ा बहुत बारे में बात करें तो इंडिया क्या करने वाला है, अभी SU-57 फाइटर जेट को इंडियन फैसिलिटीज जो कि नासिक में हमारा SU-30 फाइटर जेट का फैसिलिटीज है, वहां पे इसको करेगा। अ, आपको बताऊं, इंडिया को ये SU-57 लेने से एक फायदा ये भी होगा क्योंकि टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, और इसको टेक्नोलॉजी को हम लोग AMCA में अपने फाइटर जेट में यूज कर सकते हैं। आपको बताऊं, हाल ही में कुछ दिन पहले राफेल का जो रडार का जो टेक्नोलॉजी था वो नहीं दे रहा था फ्रांस। लेकिन इसमें क्या है, रशिया ने क्या किया है कि पूरी तरीके से खुला छूट दिया है कि आपको जो चाहिए, जितना भी कंट्रोल लेना है सब ले लीजिए आप। तो इसको देखते हुए इंडिया एग्री हुआ है। लेकिन आपके मन में एक और आएगा कि अरे अभी तो हमने 144 फाइटर जेट राफेल डील किया है, तो आखिरकार ये क्यों किया है? फिर अभी हम लोग SU-57 करने वाले हैं। मन में ऑब्वियस सी बात है कि ये मन में सवाल आएगा कि बैक टू बैक राफेल भी ले रहे हैं, फिर हम लोग बात करें तो SU-57 भी ले रहे हैं, तो हमारे तेजस का प्रोग्राम का क्या हुआ? हमारे एमका के प्रोग्राम का क्या हुआ? तो सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि तेजस जो है ना, ये प्लान इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया की जो घटती स्क्वाड्रन है ना फाइटर जेट की कमी हो गई है। जो तेजस जो टाइम पे डिलीवरी होना था, वो डिलीवरी आज तक नहीं हुआ। आपको बताऊं, इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ऑर्डर किया था HAL को तेजस, लेकिन जो आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसमें डिले है। क्यों? क्योंकि GE404 जो इंजन है ना, वो USA नहीं दे रहा है, बहुत लेट दे रहा है। एक तो ये दिक्कत है। फिर बात करें तो एमका के लिए बहुत सारी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी कावेरी इंजन पे काम कर रहा है। तो ये जो जो सारी चीजें कहीं ना कहीं लैग कर रही है ना, ये प्रोग्राम को और डिले कर रही हैं। तो इसको देखते हुए हमारे एक 144 राफेल भी लिया गया,
और फिफ्थ जनरेशन को जो गैप है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का, उसको कंप्लीट करने के लिए Su-57 भी लिया गया। बात करें तो इंडिया के पास अभी 42 स्क्वाड्रन सैंक्शंस हैं, लेकिन फिलहाल 29 स्क्वाड्रन ही काम कर रही है। मतलब बहुत से, अभी बात करें तो बहुत ज्यादा स्क्वाड्रन की कमी हो गई है, फाइटर जेट की कमी हो गई है। तो इसको लेके ये डील किया जा रहा है। बात करें तो फाइटर फ्लीट्स के बारे में 2026 के अंदर, तो इंडिया के पास फोर्ट 76 है, और फिर भी हम लोग फोर्थ रैंक पे हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कि फाइटर जेट की एक तो कमी है ऊपर से, और आपको बताऊं चाइना फिर J-20 ले लिया, तो ये चाइना को तो हेल्प मिल रहा है, लेकिन इंडिया को क्या है कि अपने खुद को डेवलप करना है, खुद के अपने पैर पे खड़े होना है, तो खुद का भी अपना थोड़ा बहुत देखना है। तो इसी चीज को लेके बैक टू बैक 114 राफेल और हम लोग Su-57 लेने वाले हैं। ये हो गया। अब आपको बताऊं F-35 के ऑफर में आते हैं। देखिए F-35 पहली बात इसलिए इंडिया ने चूज नहीं किया क्योंकि ये तो कॉस्टली था, बहुत ज्यादा कॉस्टली था, और उसके आधे जाम में हम लोगों को F-57 मिल रहा था, सुकोई 57 मिल रहा था, ये मिल रहा था। एक तो ये कॉस्टली है बहुत ज्यादा, ऊपर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि आने वाले टाइम में कब क्या दिक्कत हो जाए, यूएसए कब अगेंस्ट चला जाए कुछ पता नहीं। हाल ही में टैरिफ वगैरह सब लगा दिया। तो यही सारी चीजों को देखते हुए, और भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, देन बात करें तो ऊपर से अपना हेजुमनी शो कर रहा है यूएसए, ग्लोबल पॉलिटिक्स ड्रामा, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग देयर। तो यही सारी चीजों को देखते हुए ये क्या किया गया है, ये सारी चीजें किया गया है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगा। और आपको क्यों लगता है कि Su-57 बेटर है F-35 से, और Su-57 के बारे में और कुछ आप बताना चाहते हैं, आप राय कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, सब्सक्राइब करें।